दोस्तों नमस्कार। आज हम डिजिटल करेंसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसे हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, उससे पहले यदि 67 पीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1-2 में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, 67 में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप 75 वीडियो और 75 पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल होगा आपका। इसका चार्ज 3000 है। 83 30,000 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले डिजिटल करेंसी से जुड़े हुए कोई प्रश्न आएगा तो उसकी भूमिका लिखेंगे। भूमिका में लिखना है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले करेंसी का डिजिटल रूप है, यानी यह आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले करेंसी का डिजिटल रूप है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है 2022-23 के बजट में डिजिटल करेंसी लाने की घोषणा किया था। उसी के आलोक में आरबीआई द्वारा 1 नवंबर 2022 को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर डिजिटल करेंसी जो है जारी किया है। डिजिटल करेंसी अगर आप इसकी वैश्विक परिदृश्य के देखेंगे तो विश्व में जो है जुलाई 2022 तक 105 देश जो है डिजिटल करेंसी के विकल्प खोज रहे थे और 10 देशों द्वारा डिजिटल करेंसी जो है जारी लॉन्च किया गया है। 10 देशों द्वारा। अब प्रश्न है कि डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में क्या अर्थ है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है एक किसी रेगुलेटेड नहीं होता है, लेकिन डिजिटल करेंसी अगर देखेंगे भारत के सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तो रेगुलेटेड है, आरबीआई द्वारा, भारत सरकार द्वारा रेगुलेटेड है। क्रिप्टो करेंसी के भाव में उतार चढ़ाव आता रहता है, दामों में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन डिजिटल करेंसी जो है के भाव में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है। दो जो है महत्वपूर्ण अंतर है, समझ रहे हैं। उसके बाद अब देखेंगे भारत में जो डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है जारी किया गया, उसके दो प्रकार होंगे। एक खुदरा सीबीडीसी और एक थोक सीबीडीसी। खुदरा जो है सीबीडीसी जो है यह व्यवसायियों को, आम उपभोक्ताओं को, इस सबके लिए उपलब्ध होगा। पूरी अर्थव्यवस्था में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या आम जनता, आपके लिए भी उपलब्ध होगा। आप भी इसका यूज कर सकते हैं, बैंक भी यूज कर सकता है, कोई भी वित्तीय संस्थान यूज कर सकता है। सबके लिए जो है यह सबके लिए उपलब्ध होगा सीबीडीसी, याद रखिएगा। और जो थोक सीबीडीसी है वह सबके लिए उपलब्ध नहीं होगा। यह जो है चुनिंदा वित्तीय संस्थानों के लिए जो है यह जारी होगा। आप खुदरा सीबीडीसी जो डिजिटल करेंसी होगा वह आप जो आपसी लेन देन करते हैं उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर मेरा बैच ज्वाइन कीजिएगा तो मुझे भी इसमें भुगतान कर सकते हैं, आप भुगतान कर सकते हैं। और सीबीडीसी के प्रपत्र जो है, सीबीडीसी के दो प्रकार के प्रपत्र है, एक जो है टोकन आधारित, एक खाता आधारित। तो टोकन आधारित जो सीबीडीसी होगा उसका स्वामी आप होंगे, जैसा कि अभी पैसा का स्वामी आप ही होते हैं, ठीक उसी तरीके से। और दूसरा है खाता आधारित। खाता आधारित जो है इसमें मध्यस्थ आपके जो है, इसमें जो है बैंक या वित्तीय संस्थान जो है इसमें जो है आपको सत्यापित करता है। जिस तरीके से बैंक अकाउंट से में पैसा रखा जाता है, ठीक उसी तरीके से जो है खाता आधारित टोकन होगा। एक डायरेक्ट टोकन होगा जो इसका स्वामी आप होंगे, उसको सत्यापित भी करना होगा आप ही को। टोकन आधारित और खाता आधारित यह स्थिति है। जैसे कि खाता की पहचान बैंक करता है, ठीक उसी तरीके से जो है जो खाता आधारित डिजिटल करेंसी होगा उसकी पहचान वित्तीय संस्था बैंक करेगा, लेकिन इसकी पहचान आप ही करेंगे। इसको आपको सत्यापित करना होगा, टोकन आधारित, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सीबीडीसी की क्या विशेषता है। सीबीडीसी की विशेषता है यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई संप्रभु मुद्रा है। यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की, यानी आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली एक संप्रभु मुद्रा है। यह जैसे अभी वर्तमान मुद्रा है उसी तरीके से यह आरबीआई के बैलेंस शीट पर दायित्व के रूप में प्रकट होता है। और आरबीआई कोई भी नोट छापता है तो दायित्व के रूप में ही प्रकट होता है। सीबीडीसी में भी यही स्थिति है। जिस तरीके से आप आम मुद्रा जो है भुगतान के माध्यम में स्वीकार किए जाते हैं, ठीक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी भी भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। जिस तरीके से जो है उसके बाद जो है यह परिवर्तनीय होगा। डिजिटल करेंसी को आप धन में, नगद में भी आप बदल सकते हैं।
ये स्थिति है इसमें, धन में या मतलब कि नगद में भी आप बदल सकते हैं। सीबीडीसी की जो विशेषता है वह है। अब इसकी लाभ या महत्व क्या है, तो आप देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या है कि भौतिक नकदी प्रबंधन से जुड़ी लागत में कमी। डिजिटल करेंसी से क्या होगा कि भौतिक नकदी जो है, फिजिकल जो नकदी है के प्रबंधन में जो लागत होता है उसमें कमी होती है। अब वर्तमान में जो पैसा होता है, बैंकों को जो है लॉकर बना के रखना पड़ता है। आप ही को जो है पैसा अगर रखते होंगे तो अलमारी में रखते होंगे, उसके लिए व्यवस्था करते होंगे, तो इस समय काफ़ी लागत होती है। अभी एक रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल ही में जो है भारत सरकार रिपोर्ट आया था 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक मुद्रा सुरक्षा पर 4,984.80 करोड़ रुपया खर्च किए गए थे। यानी 4,984 करोड़ रुपया जो है खर्च किए गए थे मुद्रा की सुरक्षा के लिए। यह खर्चा कौन किया था? आम जनता अपनी पैसा की सुरक्षा के लिए, बैंक व्यवसायी, ये सब जो है इसको जो है सुरक्षा के लिए खर्च मुद्रा की, अपने रुपया की सुरक्षा के लिए खर्च किया था। लेकिन डिजिटल करेंसी में क्या होगा कि ये खर्च जो है बचेगा। इसके अलावा आप देखेंगे रुपया की छपाई पे, उसके कलर पे, प्रिंटिंग पे काफ़ी खर्च होती है। ये राशि भी जो है बचेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था का बढ़ावा, जैसा कि जानते होंगे कि अभी हाल में कोविड के बाद जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था का ऑनलाइन पेमेंट का भुगतान तेजी से बढ़ा, यूपीआई बेस्ड पेमेंट का। डिजिटल करेंसी से इसमें और वृद्धि आने की संभावना है। उसके बाद वित्तीय समावेशन को समर्थन, जैसा कि आप जानते होंगे कि आज भी देश में वित्तीय समावेशन अगर आप देखेंगे तो मार्च 2022 के लिए भारत की वार्षिक फाइनेंशियल इंडेक्स में भारत जो है का स्कोर जो है 56.4% है। यानी 56.6% लिख रहा है। यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 53% लोग अभी भी वित्तीय समावेशन से बाहर है। और वित्तीय समावेशन के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जो डिजिटल बुनियादी ढांचा है, कमजोर बुनियादी ढांचा है। आप देश के दूर दराज क्षेत्रों में देखेंगे तो आज भी कॉल ड्रॉप, नेटवर्किंग, उसके बाद जो है साइबर डाउन, ये सब की समस्या आपको आम मिल जाएगा। और यह वित्तीय समावेशन के मार्ग में जो है बड़ी चुनौती है। डिजिटल करेंसी जो होगा ऑफलाइन बिना इंटरनेट के द्वारा भी यूज कर सकते हैं, बिना इंटरनेट के भी यूज करने की अनुमति देता है। इससे क्या होगा कि यह दूर दराज क्षेत्रों में भी लोग जो है इसका उपयोग कर पाएंगे। इससे वित्तीय समावेशन को जो है बढ़ावा मिलेगा। बिना इंटरनेट के भौगोलिक दूरी के भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। व्यापार की लागत में वृद्धि, नकदी में व्यापार करने से व्यापार की लागत में वृद्धि होती है। व्यापार की लागत में वृद्धि होती है। अब मान लीजिए बैंक से बार बार पैसा निकालेंगे तो उसका टैक्स लगता है। नकदी के रख रखाव में भी आपको काफ़ी जो है खर्च होता है, जैसा कि आप देखते होंगे नकदी के रख रखाव पे। और डिजिटल आभासी जो है डिजिटल करेंसी से क्या होगा कि व्यापार की लागत में जो है कमी आएगी। उसके बाद आम आदमी को भी लाभ होगा इससे। अब आम आदमी अगर मान लीजिए जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है और लोग जो है बड़े पैमाने पर विदेशों में जो है काम करने जाते हैं, वहाँ से पैसा भेजते हैं, तो लोगों को वहाँ से पैसा भेजने में काफ़ी दिक्कत होती है, या किसी रिश्तेदार को पैसा भेजना है तो काफ़ी दिक्कत होती है। डिजिटल करेंसी से क्या होगा कि बहुत कम कीमत पे आप जो है बहुत कम लागत पे पैसा अपने रिश्तेदारों को अपने देश में जो है पैसा भेज सकते हैं। जैसा कि जानते होंगे भुगतान के भी कई प्रणाली है। ये भुगतान की नई प्रणाली है। इससे भुगतान प्रणाली में एक विविधता आएगी। मतलब ग्राहकों को एक नया विकल्प प्रदान होगा। सीमा पार लेन देन में सुधार, जैसा कि जानते होंगे कि विश्व बैंक के अनुसार आप जानते ही हैं कि भारत जो है विश्व के सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करता देश है, रेमिटेंस प्राप्त करता देश है। यानी भारत में जो है उसमें अमेरिका का स्थान प्रथम है। यानी अमेरिका से भारतीय जो है अमेरिका से सबसे अधिक प्रेषण भारत को प्राप्त होता है। अमेरिका में जो भारतीय काम कर रहे हैं वो अधिक पैसा भारत में भेजता है विश्व बैंक के अनुसार। वो पैसा यहाँ लाने में या संयुक्त अरब अमीरात में या खाड़ी के देशों में
या ऑस्ट्रेलिया से या ब्रिटेन से जो पैसा भारत में आता है उसमें काफ़ी समय लगता है, और पैसा ट्रांसफ़र करने में भी जो है एक पारदर्शिता नहीं होती है, और समय लगता है, लागत भी ऊंच होती है, और कई चुनौती है। अब डिजिटल करेंसी से जो है सीमा पार जो है लेन देन में जो है सुधार होगा। उसके बाद जो है राष्ट्रीय मुद्रा में आम आदमी की विश्वास की रक्षा। जैसा कि आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी जो है आतंकवादी वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलता है। ये सब जो है मौद्रिक नीति के संचालन में एक चुनौती पैदा करता है। डिजिटल करेंसी से जो है क्या होगा, राष्ट्रीय मुद्रा के प्रति आम लोगों का विश्वास जो है की रक्षा हो सकेगी। तो यह स्थिति है, इसके लाभ है, इसकी कई चुनौती भी है। सबसे बड़ा चुनौती देखिए साइबर सुरक्षा। जिस तरीके से साइबर फ्रॉड का और साइबर खतरे का विस्तार हो रहा है, हो सकता है डिजिटल करेंसी पे भी जो है में भी जो है इससे जो है अछूता न रहे। तो एक साइबर सुरक्षा की चुनौती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होता जा रहा है, हमेशा जो है नए नए टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है। उसमें डिजिटल करेंसी में भी एक अपग्रेडेशन की चुनौती रहेगी। और आज भी भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो है डिजिटल अंतराल है। सबके पास स्मार्टफोन मोबाइल नहीं है सबके पास। उसके बाद डिजिटल साक्षरता की चुनौती है। आप सबके पास मोबाइल चलाने और स्मार्टफोन चलाने नहीं आता, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो इसके मार्ग में एक चुनौती है। और डिजिटल करेंसी की शुरुआती परिचालन लागत जो है उच्च है। गोपनीयता संबंधी चुनौती। अब देखिए डिजिटल करेंसी में कि लेन देन के व्यक्तिगत डेटा आरबीआई देख सकता है। इससे ग्राहकों की जो गोपनीयता भंग हो सकती है, गोपनीयता संबंधी चुनौती पैदा होगी। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद जो है डिजिटल करेंसी जो है उपभोक्ताओं को एक भुगतान का एक नया विकल्प प्रदान करता है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो यह स्थिति है। और इसके अलावा जो है अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देगा। तो तमाम चुनौती के बावजूद भी वित्तीय समावेशन उपभोक्ता को एक भुगतान का नया विकल्प और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है जल्द ही अपलोड किए जाएंगे, आजकल में अपलोड कर दिए जाएंगे।